ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदेश्वत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमामयी जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी गाथा 67 में शरीरादि से भिन्न आत्मा की भावना करने वाले अंतरात्मा को शरीरादि काष्ठादि समान प्रतिभासित होने पर मुक्ति की योग्यता होती है, ऐसा बताकर कह रहे हैं। जिस ज्ञानी पुरुष को अर्थात सम्यक दृष्टि को अनेक क्रियाएं चेष्टाएं करता हुआ अर्थात शरीरादि रूप जगत निश्चेष्ट काष्ठ पाषाण आदि के समान चेतना रहित जड़ और क्रिया तथा सुखादि अनुभव रूप भोग से रहित मालूम होने लगता है, वह पुरुष जिसमें मन वचन काय की क्रिया से और इंद्रिय विषय भोग से रहित है, उससे विलक्षण दूसरा बहिरात्मा जीव उस शांति सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। परम वितराग में उस शांति सुख का अनुभव ज्ञानी ही करता है। टीका में कह रहे हैं, जिस आत्मा को अर्थात ज्ञानी आत्मा को सस्पंद अर्थात स्वसंवेदन परिस्पंदन युक्त बाहर की क्रिया होते हुए वहाँ स्वसंवेदन चल रहा है, स्व पर प्रकाशक पर का वेदन और स्व का वेदन दोनों एक साथ चल रहा है, उसमें जगत को वह क्रियाएं शरीरादि प्रतिभासित हो रही है। जगत को दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये ज्ञानी पुरुष महापुरुष अपने जैसे ही तो जीवन जी रहे हैं, शरीरादि की भी क्रियाएं तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो कैसा जगत? तो कहा निस्पंद निश्चेष्ट, जहाँ अज्ञानी की दृष्टि उन चेष्टाओं पर है, शरीर की मन वचन काया की क्रियाओं पर है, वहीं ज्ञानी की दृष्टि उन क्रियाओं के काल में उन भावों के काल में भी निश्चेष्ट समान है, बिना चेष्टा के समान है। वहाँ टंकोत्कीर्ण निर्णय हो चुका है कि ये जड़ की क्रिया, ये पुद्गल की क्रिया, ये मन वचन काया की क्रिया और उसके निमित्त से होने वाले ये परभाव मोह राग द्वेष के भाव मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। इसलिए वह काष्ठ और पाषाण आदि के समान अर्थात तुच्छ प्रतिभासित हो रहे, मान्यता में श्रद्धान में। इस अपेक्षा से वह चेष्टाएं निश्चेष्ट अर्थात निस्पंद किसके समान भासती हैं? तो कहते हैं कि वह चेतना रहित जड़ अचेतन है तथा अक्रिया भोग अर्थात क्रिया पदार्थों की परिणति और भोग सुख आदि का अनुभव, इन दोनों का जिसमें अभाव है, ऐसा वह जगत जिसको प्रतिभासित होता है वही ज्ञानी है। क्योंकि चौथे में अभी मान्यता में कोई जगत छुटा नहीं है, संसार छुटा नहीं है, अविरत सम्यक दृष्टि की बात चल रही है कि सम्यक दृष्टि जिसने प्राप्त कर ली है और अभी चारित्र मोह के उदय की अपेक्षा से बाहर की क्रियाएं हो रही है, बाहर के सुख दुख के परिणमन बाहर से दृष्टि में आ रहे हैं, नज़र में आ रहे हैं दूसरों के, लेकिन उसी परिणमन के काल में ज्ञानी की दृष्टि
अपने स्वरूप और स्वभाव पर ही निरंतर रखने का पुरुषार्थ चल रहा है। ये भीतर की क्रिया किसी को नज़र में आने वाली नहीं है। बाहर से तो लोग कहेंगे देखो क्या है, घर जा रहा है, गृहस्थी चला रहा है, दुकान संभाल रहा है, राग द्वेष कर रहा है, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमित हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मान्यता में टंकुत किरण निर्णय हो चुका है। परंतु यहाँ रुकना नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना। ऐसा जीव घर गृहस्थी से, संसार की कार्यों से जैसी जैसी निवृत्ति का समय मिले वैसे वैसे तीव्र निवृत्ति लेकर अपनी योग्यता के अनुसार आत्मरमणता का ही निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करता है। ये साथ में समझना है, नहीं तो स्वच्छंदी हो जाओगे, निश्चयाभासी होकर घर पे बैठ जाओगे। यहाँ नहीं कहा कि घर पे बैठे रहना है, जितना कर्तव्य है उतना पूरा हो जाए तो तुरंत वहाँ से निवृत्ति लेकर निकलना है। इसलिए पांचवें छठे गुणस्थानक को भी बराबर समझना है। इस अपेक्षा से समझने की बात बताइए। अब इसलिए आगे बताता है कि वह क्या करता है। सम्यक दृष्टि जीव आगे तो कहते हैं शांति को पाता है। निरंतर शांत स्वरूप स्वभाव में कैसे रमणता करूं, अर्थात शम परम वितरागता को प्राप्त करने के लिए संसार भोग और देह के प्रति वैराग्य को प्राप्त करता है। देखो अब ये दूसरा लक्षण बताया। मात्र आत्मा आत्मा करके ज्ञान ज्ञान करके घर पे बैठा नहीं रहता है कि चलो हमारा वेद ज्ञान तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जल्द से जल्द वहाँ से औदासीन्य वृत्ति करके इस संसार के भोगों से, देह की क्रिया से, इन अशुभ क्रिया से जल्द छूटकर शुभ क्रियाओं से, शुभ भावों से भी छूटकर एकमात्र शुद्ध भाव की शुद्धि की वृद्धि कैसे हो, ऐसे वैराग्य रूपी परिणामों में शांति की प्राप्ति करने के लिए आगे निकलता है। तो इसलिए कह रहे कैसी शांति कि यहाँ भी उसके शम के साथ अक्रिया भोग का संबंध करने का पुरुषार्थ करता है कि इन बाहर की क्रियाओं से अर्थात अशुभ क्रियाओं से तो छूटना ही है 100%, परंतु शुभ क्रियाओं से भी छूटकर एकमात्र अक्रिय भोग का संबंध अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव के संबंध में अपने आप को स्थापित करने रूप, उसमें लीन होने रूप ऐसी जो क्रिया वहाँ से हटकर कौन सी क्रिया कि मन वचन काय का व्यापार और भोग, यानी शरीर की क्रिया से हटा, फिर वचन की क्रिया से हटा, फिर मन के क्रिया से हटा, उनके भोगों से हटा, उससे भेद ज्ञान भेद विज्ञान करते हुए इंद्रियों की प्रणालिका से अर्थात इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों के विषयों द्वारा जो अनुभवन में आ रहा है अर्थात उन विषयोत्सव से जो जिसमें विद्यमान न हो, ऐसे सारे मन वचन काया के परिणामों से हटकर ऐसे शांति को वह पाता है जहाँ अन्य कुछ भी नहीं है। एक आत्मा के सिवा, एक स्वरूप के सिवा, एक स्वभाव के सिवा अन्य कुछ भी न हो। ऐसे बहिरात्मा के विपरीत लक्षण वाला जीव ही उस शाश्वत शांति को प्राप्त करने का अधिकारी है। अंतरात्मा की स्थिति बता रहे हैं, इसलिए हम अंतरात्मा हैं या बहिरात्मा है विचार करना। मात्र आत्मा की बातें सुनकर पढ़कर कोई अंतरात्मा नहीं हो जाता। हम तो रोज़ सुनते हैं, दिन के 10 घंटे सुनते हैं, लेकिन घर पे रह के सुनते हैं, हम एक कमरे में रह के सुनते हैं, हम घर परिवार संसार से छूटना नहीं चाहते। और यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि संसार, इस मन वचन काया की क्रियाएं, इनके भोग, देह की क्रियाएं, इन सब से वैराग्य की प्राप्ति करके निवृत्ति क्षेत्र में जाकर
जो मात्र अपनी आत्मा की ही आराधना करता है वही अंतरात्मा है, घर पे रहने वाला बिल्कुल नहीं है। इसलिए चौथे में अटकना नहीं है। ये पांचवें गुण स्थानक की बात बताई, निवृत्ति पांचवें गुण स्थानक में आती है। लेकिन अभी संसार के सारे कार्य निपट गए, बच्चों की शादियां हो गई, बहू घर में आ गई, तो अब अंश एक समय के लिए भी आपको घर पे रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए अपनी अवस्था के अनुसार समझने की चेष्टा करना है। 60 साल के ऊपर यदि घर में रह रहे हैं, ये करना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, पत्नी की सुननी पड़ती है, बेटे की सुननी पड़ती है, तो वो अभी संसार से भयभीत है। उसने अभी तक अपने स्वतंत्रता का निर्णय नहीं किया है। और जिसको अपने स्वतंत्रता का निर्णय नहीं है, जिसे अभी संसार का, समाज का, परिवार का भय लग रहा है कि मेरा ध्यान कौन रखेगा, कौन मेरे साधना में साधक बनेगा, कहीं न कहीं वो उस भय को पाले हुए है। तो जो निर्भय नहीं बना है वो निशंक कहाँ बना हुआ है? क्योंकि निशंकता का लक्षण निर्भयता, और निशंकता और निर्भयता के द्वारा निसंगता, ये उसका परिणाम है। और निसंगता नहीं आ रही है। निसंग का अर्थ कि संसार से, समाज से संपूर्ण संग का त्याग और एकमात्र आत्मार्थियों का संग, और फिर धीरे धीरे उन आत्मार्थियों के भी संग से छुटकर सत स्वरूप आत्मा का ही संग, उसमें ही रमणता, उसमें ही लीनता, ऐसे एकांतवास का अभ्यास करके, ऐसी निवृत्त क्षेत्र का अभ्यास करके अंत में उस संन्यस्त अवस्था तक पहुंचने का प्रयास और पुरुषार्थ, ये पांचवें गुण स्थानक की अवस्था। अब हम कहेंगे हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, अब उसका विचार करके बैठ जाएंगे और घर पे ही बैठे रहेंगे, तो हम तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, ऐसा समझ लेना। सम्यक दृष्टि संसार में रहने का विचार ही नहीं करेगा, कहीं से किसी से भयभीत होगा ही नहीं। जानकारी पूरी ले ली, रोज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब सुनने पढ़ने की कहाँ जरूरत है? अपनी आत्मा की आराधना बिना सुने, बिना पढ़े करने का अब अभ्यास, ये प्रतिमाओं का अभ्यास है। प्रतिमा का अर्थ ये नहीं कि बाहर से कुछ प्रतिमाएं धारण कर ली, ग्रहण कर ली कि हम तो प्रतिमाधारी बन गए। नहीं, मान्यता से प्रतिमा स्वरूप ऐसा जो आत्मा जो स्थिर है, ध्रुव तत्व है, उस प्रतिमा के आधार से अर्थात शुद्धि की वृद्धि की का नाम प्रतिमा है। और उसमें ये बाहर की 11 प्रतिमा आदि साधनभूत, सहायभूत जरूर बनती है, इसलिए इसका निषेध नहीं है। लेकिन जल्द से जल्द इसको धारण करके, भले आप 11 प्रतिमा धारण करें या न करें, लेकिन उसके अनुरूप अपना जीवन निवृत्ति क्षेत्र में जाके जी ही सकते हैं। तो जरूरी प्रतिमा धारण करने वाला ही संसार से छूटना है। कि 5वां गुणस्थानक, अरे भैया अपना गुणस्थानक अपने से अपने में क्रिएट करना है, कहीं बाहर से कोई क्रिया विधि विशेष से गुणस्थानक नहीं आता है कि बाहर से कोई क्रियाएं कर ली, प्रतिमाएं कर ली, वस्त्र छोड़ दिए, या कोई भगवे या सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए, यह कोई चारित्र का विषय नहीं है। व्यवहार से साधन है, सहायभूत है, लेकिन निश्चय चरित्र एकमात्र परद्रव्य परभावों से दृष्टि को हटाकर एकमात्र स्वद्रव्य और स्वभाव में दृष्टि को स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही साधना है, यही आराधना है। इसलिए जिस समय अंतरात्मा आत्मस्वरूप की भावना करते करते स्वरूप में स्थिर हो जाता है, देखिए ये 5वें गुणस्थानक की अवस्था, ये 6ठे गुणस्थानक की उस अवस्था की तीव्रता, पराकाष्ठा 6ठे में होती है। तो कह रहे हैं अंतरात्मा 5वें गुणस्थानवर्ती अपने आत्मस्वरूप की भावना अर्थात भेद विज्ञान के द्वारा, ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव की भावना करते करते उसमें स्थिर हो जाता है। उस समय उसको
यह जड़ क्रियात्मक प्रवृत्तिमय जगत की ओर का लक्ष्य अपने आप छूट ही जाता है। संपूर्ण जगत से लक्ष्य छूटता है, शरीर की अर्थात मन वचन काया की क्रियाओं से लक्ष्य छूट जाता है, यानी शुभाशुभ क्रियाओं से संपूर्णतः छूटकर एकमात्र आत्मरमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही अंतरात्मा अर्थात अंतरात्मा से परमात्मा बनने का मार्ग है। और ऐसा ही जीव उस जड़ क्रियात्मक प्रवृत्तिमय जगत की ओर के लक्ष्य से छूटकर वह परम वितरागता को प्राप्त होकर निर्विकल्प निराकुल आनंद का अनुभवन करता है। ये लक्षण अंतरात्मा का बताया। ऐसा जीव, ऐसा हमें बनना है, ऐसा मुझे बनना है। इसलिए वह बहिरात्मा भी इसी प्रकार शरीर आदि से भिन्न आत्मा को क्यों प्राप्त नहीं करता, अब वह गाथा 68 में बता रहे हैं। पहले 67 में ये बताया कि कैसे अंतरात्मा, हमें अंतरात्मा बनना है तो ऐसा बनना पड़ेगा। अब क्यों नहीं बन पा रहा है, तो गाथा 68 में कह रहे हैं कि शरीर रूपी कांचली से ढका हुआ है ज्ञान रूपी शरीर जिसका, अर्थात जिसको अभी तक देहात्म बुद्धि पड़ी हुई है, ऐसा बहिरात्मा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए अभी वो घर में है। आत्मा की बातें करने वाला भी और बहुत लंबे काल तक वह अब संसार में अभी तक परिभ्रमण करने वाला है। इस भव में हमें देहासक्ति तो छोड़नी है, लेकिन देहासक्ति जिसकी छूटती है उसका नियम से घर परिवार संसार समाज छूटता ही छूटता है, या यूं कहीं छूटना चाहिए, और नहीं छूट रहा है तो छोड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, ऐसा तो हम तो कहेंगे। बात को समझने का प्रयास करें। हमें उसमें आसक्ति नहीं, हमें वस्त्रों में आसक्ति नहीं, हमें घर परिवार में आसक्ति नहीं, ये सिर्फ कहने वाला, वहां फिर रहे कैसे? आसक्ति नहीं है तो रखता भी है और कहता है आसक्ति भी नहीं है, स्वयं को ठग रहा है, स्वयं का छल कर रहा है। इसलिए कहा कि वास्तव में आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही उसका शरीर है, परंतु अनादि काल से संसारी आत्मा को कार्बन शरीर के साथ एक पने के अध्यास से उसका स्वरूप अर्थात आत्मा के स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को भूल चुका है और विकृत रूपी स्वरूप को ही धारण कर रहा है। और ऐसे बहिरात्मा को आत्मा की बातें करके अभी संसार में रच पच रहा है, वही भी बहिरात्मा है, वह भी क्रियाजड़ है, वह भी शुष्क ज्ञानी है, वह निश्चयाभासी है। संसार छूटना ही चाहिए, ये नियम है। वैराग्य औदासीन्य वृत्ति संसार के क्षणभंगुरता का एहसास अभी उसे यदि हुआ है, अब वो संसार में रहे कैसे? वो घर परिवार समाज पत्नी पुत्र आदि से डरे कैसे, भयभीत रहे कैसे? निर्भयता निशंकता का लक्षण। और ऐसे जिसे कार्बन शरीर के साथ एक पने के अध्यास से जिसका स्वरूप विकृत हो गया है, वह भी बहिरात्मा आत्मा उसे यथार्थ स्वरूप का अभी वास्तविक सम्यक ज्ञान नहीं है। वह सम्यक दृष्टि अपने आप को माने तो माने, बहुत अच्छी बात है, परंतु उस रूप अपने स्वभाव को अपने आचरण में परिणामों में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैराग्य की अभिवृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है, संसार की क्षणभंगुरता का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे इस अनात्म बुद्धि जीवों से उसका संसर्ग छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, इस तरह का भी विचार करके यदि वहाँ से हटने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करता है, तो ऐसा बहिरात्मा जीव भी चिरकाल तक संसार परिभ्रमण का ही कारण बनाता है अपने इस भव को। इसलिए जहाँ तक जीव अपनी विपरीत मान्यता का अभाव नहीं करता, वहाँ तक दर्शन मोहनीय कर्म का प्रवाह चालू रहता है
और जीव उसके उदय में जुड़ता रहता है। इससे संसार में परिभ्रमण की क्रिया ही करता है। संसार में काजल की कोठड़ी में रहने जैसा है क्या? श्रीमद जी ने स्पष्ट कहा, संसार काजल की कोठड़ी है। पांव रखते पाप है, देखते जहर है इस संसार को, और फिर भी हम उस जहर में, उस पाप में रहना चाहते हैं, रह रहे हैं, और कहते मजबूरी है, करना पड़ता है। ऐसा जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? विचार करें। इसलिए द्रव्य प्रत्ययों का उदय होने पर शुद्धात्म स्वरूप की भावना का त्याग करके जीव जब रागादि भाव रूप से परिणमता है तब बंद होता है। उदय मात्र से नहीं होता है, उदय से बंद नहीं है। बंद तो अभी जो भाव कर रहे हैं, अभी जो परिणाम हो रहे हैं, वहाँ से नया बंध कर रहा है। यदि उदय मात्र से ही बंद हो तो सर्वदा संसार में ही रहे। उद्यागत क्रिया, उद्यागत भाव, इनसे अभी इस क्षण होने वाले भावों से, अभी होने वाली क्रिया से अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। इसलिए संसारियों को सर्वदा ही कर्मोदय का विद्यमानपना होता है। इसलिए क्या कर्मोदय बंध का कारण नहीं होता? तो कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि से भ्रष्ट होने वालों को मोह सहित कर्मोदय व्यवहार से निमित्त होता है, परंतु निश्चय से तो अपना रागादि अज्ञान भाव ही अशुद्ध उपादान कारण है। मूल कारण क्या है? हमारा अशुद्ध उपादान का जो अभी का जो परिणाम चल रहा है, यही वास्तविक उसका कारण है, अन्यथा कुछ भी कारण नहीं है। इस बात को जो यथार्थ रूप से समझ लेता है और परद्रव्य पर भावों से हटकर एकमात्र स्वद्रव्य स्वभाव में ही रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, ऐसा ही जीव मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, पर द्रव्य पर भावों से निवृत्ति और स्वभाव और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति। इसलिए वैराग्य को धारण करें, घर संसार परिवार से छुटकर निवृत्ति क्षेत्र में जाकर एकांतवास का ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों के साथ रहकर अपने स्वरूप और स्वभाव रमणता का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही एकमात्र हमारी साधना और आराधना होनी चाहिए। यही सम्यक दृष्टि की आराधना है। अन्यथा वह सारे बहिर्दृष्टि है, बहिरात्मा है। हमें बहिरात्मापना से हटकर अंतरात्मा बनने का और परमात्मा पद को प्राप्त करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। सभी जीव इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती गुनय भगाती स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्मरा। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम। ओम